नमस्कार बंदियों, मैं अखिलेश कुमार उपाध्याय आप सबका अपने चैनल पर स्वागत करता हूँ। आज हम लोग रामचरितमानस के उस दोहे के बारे में चर्चा करेंगे जो भरत जी ने अपनी माँ के सम्मुख कहा है। हंस वंश दशरथ जनको राम लखन से भाई, जननी तो जननी भई विधिसन कछु न बसाय। भरत जी अपनी माँ से कहते हैं, हे माता, मेरा जन्म अति उज्जवल वंश में हुआ है। मेरे पिता साक्षात वेद स्वरूप दशरथ हैं, चक्रवर्ती सम्राट हैं, जिनके स्वागत में अपना आधा सिंहासन खाली करके उनको बिठाता है। ऐसे पिता का मैं पुत्र हूं और राम और लक्ष्मण सरीखे मेरे भाई हैं। लेकिन हे माता, तू मेरी मां है, तू मेरी जननी है, जो अपनी जननी पर ही गई है। माता जननी तू जननी भई, यानी माता तू अपनी जननी पर चली गई है और विधि से यानी विधाता से किसी का कोई बस नहीं चलता। तो यहां जो भरत जी कह रहे हैं कि हे मां, तू अपनी मां पर चली गई है, मैं उसके बारे में आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं कि कैकेयी की मां किस प्रकार की या किस प्रवृत्ति की थी। एक बार कैकेयी के पिता भोजन कर रहे थे और कैकेयी की मां उनके पास बैठी हुई थी। तो कैकेयी के पिता को एक ऋषि ने इस तरह का वरदान दिया था कि वो सभी पेड़ पौधों की, जीव जंतुओं की और पशु पक्षियों की सभी की भाषा वो समझते थे। और इसका प्रमाण यह भी मिलता है कि राम और लक्ष्मण भी उनके यहां जाकर के उन्होंने भी शिक्षा प्राप्त की थी उनसे, और तभी पेड़ पौधों से और वनस्पतियों से, जीव जंतुओं से, पशु पक्षियों से जब सीता का हरण हो गया है तो रामचंद्र जी कहते हैं, हे खग हे मृग मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नहीं। तो हम लोग ये समझते हैं कि ये वियोग में रामचंद्र जी ऐसा कह रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं था। वास्तव में राम और लक्ष्मण दोनों ही अपने नाना से, यानी भरत जी के नाना से ये शिक्षा प्राप्त करके आए थे कि वो पशु पक्षियों से और वनस्पतियों की भाषा को समझते थे। ऐसा नहीं है कि वनस्पतियों में संवेदना नहीं होती। आज वैज्ञानिकों ने सिद्ध कर दिया है कि वनस्पतियों में भी संवेदना होती है, उनकी भी भाषा होती है। जब कोई, हमारे वैज्ञानिकों ने सिद्ध कर रखा है, सिद्ध किया है कि जब कोई कुल्हाड़ी लेकर के, कंधे पर कुल्हाड़ी लेकर के वृक्ष के नीचे जाता है तो वृक्ष सहम जाता है। इस तरह का जीव विज्ञानियों ने, वनस्पति विज्ञानियों ने अपने प्रयोग में देखा है। तो जब कैकेयी के पिता भोजन कर रहे थे तो उनकी थाली में एक चींटी आती है और भोजन करती है। कैकेयी के पिताजी उस चींटी को आराम से भोजन करने देते हैं, उसको नहीं हटाते। वो पूर्ण भोजन करके संतुष्ट होकर के थाली से निकलती है। तो जैसे ही निकल के आगे बढ़ती है, उसको एक चींटी रास्ते में मिलती है और वो तुरंत कहती है कि महाराज भोजन कर रहे हैं, तुम भी जाओ और भोजन कर लो। वो
भोजन करने से रोकते नहीं है। जब उन दोनों का वार्तालाप होता है तो कैकेयी के पिता को हंसी आ जाती है। कैकेयी की माँ पास में बैठी है, वो कहती है, महाराज क्या बात है, क्यों हंसी आई आपको? तब वो बोलते हैं कि ये जो चींटियां हैं, इन दोनों की वार्ता है, उस पर मुझे हंसी आ गई। जो ये वार्ता कर रही हैं उस पर मुझे हंसी आ गई। तो कैकेयी की माँ कहती है, क्यों बेकार की बातें करते हैं आप? चींटियों की भाषा आप समझते हैं? कि हाँ मैं समझता हूं। कि तो बताओ इन्होंने क्या कहा? वो कहते हैं, मैं इसको बता नहीं सकता, क्योंकि ऋषि ने मुझे ये कहा है कि अगर तुमने इस वार्ता को बताया कि तुमने पशु पक्षी की या जीव जंतुओं की, पेड़ पौधों की जो वार्ता हुई है आपसे, अगर आपने उसको सुनकर किसी को बताया क्या बात हुई है, तो आप उसी समय पत्थर के हो जाएंगे। लेकिन वो कैकेयी की मां मानती नहीं है कि नहीं मुझे बताइए, हट पड़ जाती है बहुत ज्यादा। जब किसी प्रकार नहीं मानती है तो वो कहती है कि चल ऐसा है कि अगर मुझे मरना ही है तो मैं गंगा जी पर चलता हूं, गंगा जी में खड़े होकर तो ये बताऊंगा कि चींटी क्या कह रही थी, तो वहीं मैं पत्थर का हो जाऊंगा, तो कम से कम गंगा जी में तो पड़ा रहूंगा। और दोनों लोग, पति पत्नी, राजा रानी दोनों घोड़े पर बैठ करके गंगा जी की तरफ चलने लगते हैं। रास्ते में देखते हैं कि एक बकरा और एक बकरी दोनों घास चर रहे हैं। तो एक कच्चा कुआं है जिसमें बहुत लंबी लंबी घास नीचे की तरफ लटक रही है। तो बकरी अपने बकरे से कहती है कि अगर तुम इस घास को मुझे ला करके दे दो तो मैं पेट भर के खा लूं। बकरा नाराज होता है कि तू मुझे मरवाना चाहती है? मैं जैसे ही कुएं में घास लेने जाऊंगा तो मैं कुएं में गिर जाऊंगा और मर जाऊंगा। तू मुझे क्या राजा समझ रही है जो आ रहा है अपनी पत्नी के लिए? जानता है कि मैं मर जाऊंगा, फिर उसके बावजूद भी, और वो मतलब गंगा जी में जा रहा है बताने के लिए। और इस तरह से कह करके उसमें 2 ठोकर मारता है बकरी में। राजा को हंसी आती है और राजा एकदम से चौंकता है, ओफो, मुझसे तो अच्छा ये जानवर बकरा है जो अपनी पत्नी की, अपनी बकरी की बात को न मान करके उसको डांट दिया, फटकार दिया। और राजा को एकदम से चेत आता है और अपना हंटर निकाल करके वहीं रानी में 3-4 हंटर मारता है और मार करके कहता है कि तू मुझे मरवाने को ही है। और राजा लौट के आ जाता है। राजा गंगा जी नहीं आता है, लौट के आता है। तो भरत जी कहते हैं कि हे माता, तेरी माता ने अपने पति को खाने का प्रयास किया, यानी उनको मारने का प्रयास किया, लेकिन राजा को सद्बुद्धि आई और नहीं मार पाई। लेकिन हे जननी, तू तो ऐसी हुई कि तू मेरे पिता को खा गई। इसलिए यहां पर भरत जी का उद्देश्य कहने का है कि हे माता, तू अपनी माता पर चली गई है और उससे भी बढ़कर के तू हो गई जो मेरे पिता को खा गई। मेरे पिता ने तुझसे खूब अनुनय विनय किया था कि राम के बिना मैं जीवित नहीं रह सकूंगा, लेकिन फिर भी तुमने एक नहीं सुनी और अपनी जिद पर अड़ी रही और अंत में अपनी जिद पूरी करा के ही रही और मेरे पिताजी का दयावसान हो गया। तब तक तू नहीं मानी। हे माँ, तू अपनी माँ पर ही चली गई। इस तरह से पश्चाताप करते हैं भरत जी। नमस्कार।